हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं यूनिट 5 जो है वो आपका रनिंग है। तो उसमें हम लोग देख लिए थे टाइप्स ऑफ मोटर, ठीक है, इसका फीचर्स एंड स्टैटिक्स। तो अब हम लोग वन बाई वन करके जो भी इसके ट्रैक्शन मोटर का स्टैटिक्स है, ठीक है, उसके जो भी गुण है उसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जाम्स में आता है तो आप उसी तरीके से इसको क्या करोगे, पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला है सुटेबल स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्पीड टॉर्क, इसका जो बहुत बढ़िया स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स होता है, देखिए कि जब कोई लोकोमोटिव बिल्कुल पटरी पे खड़ी है तो उस टाइम पे उसको पुल आउट करने के लिए काफी ज्यादा हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और एक बार जो अपनी लोकोमोटिव है ट्रैक पर दौड़ने लगी उस टाइम पे मिनिमम अपनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना ट्रैक्शन मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो बहुत बड़ी ये स्टैटिक्स है इसकी, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, सुटेबल स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स इन ए ट्रैक्शन सिस्टम, स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। ट्रैक्शन सिस्टम में स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज द ट्रेन हैज ए लार्ज मास, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेन है उसका बहुत ज्यादा वेट होता है, बहुत ज्यादा उसका मास होता है, ठीक है। उस टाइम से उसको पुल आउट करने के लिए काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ट्रेन का जो मास होता है वो लार्ज हो जाता होता है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन वी स्टार्ट ए ट्रेन, ठीक है, तो जब अपने को ट्रेन बिल्कुल खड़ी है उसको स्टार्ट करना, उस टाइम पे क्या होगा, इट रिक्वायर ए वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। वंस स्पीड पिकअप एंड ट्रेन रन एट कांस्टेंट स्पीड, एक बार ट्रेन जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गई और अपने मैक्सिमम स्पीड को उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, उस टाइम पे अपने को कम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर हाई टॉर्क, ठीक है। तो उस पे एक बार ट्रेन अपनी पटरी पे चल पड़ी, ठीक है, और अपने मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लिया उसने, तो वहां पर मिनिमम टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो देन बोला जा रहा है कि द स्पीड टॉर्क characteristics of the traction motor should meet the लोड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स है वो क्या करता है कि वो आपका जो लोड रिक्वायरमेंट को क्या करता है, वो पूरा करता है, ठीक है। तो ये इसका जो स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स है वो बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपने को स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाई टॉर्क क्या होता है, जनरेट करता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब ट्रेन अपनी ट्रैक पे खड़ी है और उसको पुल आउट करना होता है, ठीक है। हाई ओवरलोड कैपेसिटी, ठीक है, कि जो अपनी ट्रैक्शन मोटर होती है उसकी ओवरलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वाई कि देखिए कभी-कभार क्या होता है कि सडनली मेरा लोड इंक्रीज हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपकी जो ट्रैक्शन मोटर है वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो उस आपातकाल स्थिति में भी जो इसकी विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है, लोड बियर करने की कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण वो एक्सेस लोड को भी बियर कर लेगी और देन अपनी रनिंग में रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स है, हाई ओवरलोड कैपेसिटी। ट्रैक्शन मोटर शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग एक्सेसिव लोड, ठीक है, मतलब एक्सेसिव लोड ले सकता है ट्रैक्शन मोटर, बहुत बड़ी खासियत है इसकी। एज इट इज सब्जेक्टेड टू वेरी आर्ड्यूस ड्यूटी, ठीक है, मतलब कि मतलब आपातकाल, ठीक है, उस स्थिति में भी ये क्या एक्सेसिव लोड ले सकता है। जो दूसरा मोटर होगा अगर उस पर ज्यादा लोड पड़ा होगा तो मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ट्रैक्शन मोटर बंद नहीं होगी। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि हाई, इसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, क्लियर है। पैरेललिंग ऑपरेशन, देखिए अगर किसी भी लोकोमोटिव को चलाना है तो एक मोटर से अब मेरा काम होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मोटर्स एक दूसरे के पैरेलल में लगाते हैं उससे क्या होता है कि लोड का शेयरिंग होता है, ठीक है, कि हर एक मोटर पे इक्वल लोड आता है, ठीक है। तो इजी वे में अपनी जो लोकोमोटिव है वो रन करती है, ठीक है। तो देन ये पैरेलल ऑपरेशन जो है वो ट्रैक्शन मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। पैरेलल ऑपरेशन, देखिए A single motor may not be feasible for driving a heavy load, ठीक है। मान लीजिए कि देखिए एक तो जो ट्रेन है उसका मास कितना ज़्यादा खुद का होता है, ठीक है। तो एक सिंगल मोटर जो है वो इतना बड़ा लोड नहीं ले सकता है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज द मोटर कैन नॉट बी डिलीवर द रिक्वायर्ड टॉर्क, ठीक है। तो एक सिंगल जो मोटर है उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड जो टॉर्क है
वो पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है? तो उसके लिए अपने को क्या और ज़्यादा मोटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। इन दिस कंडीशन, ठीक, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, द मल्टी ड्राइव सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल फॉर ड्राइविंग ए सिंगल लोड, ठीक है? तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टी ड्राइव सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? आपको लोड को ड्राइव करने के लिए, लोड को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? ऑल द मोटर मस्ट हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स, ठीक है? तो ट्रैक्शन मोटर में जो ट्रैक्शन सिस्टम में जो भी मोटर यूज होती है, उसका स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स ऑलमोस्ट क्या होता है, ये सेम होता है, ठीक है? तो इजी वे में हम लोग उसको एक दूसरे के पैरेलल में लगा के लोड को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? टू ड्राइव ए सिंगल लोड, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द मोटर, ठीक है? स्पेशली एक वर्ड में समझे तो पैरेलल ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं स्पेशली लोड को शेयर करने के लिए, ठीक है? कि अगर मोर देन एक दो तीन चार पांच अगर मोटर्स लगी हुई है तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी लोड को अपन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोटिव के लोड को इजीली शेयर करके हम लोग लोकोमोटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, दिस टाइप ऑपरेशन इज कॉल्ड द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मोटर, ठीक है? इसके आगे वाले पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या है आगे देखिए इसमें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। देखिए यहाँ पे अब चौथा पॉइंट है रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो रोबोट कंस्ट्रक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि रोबोट कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, जो ट्रैक्शन मोटर होती है स्पेशली मैकेनिकल स्ट्रांग होती है, कि किसी भी तरीके के वाइब्रेशन को ये झेल जाती है, ठीक है? कितना भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रैक्शन मोटर की खासियत है कि मैकेनिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है? तो देखिए इसको, ए ट्रैक्शन मोटर हैज़ टू एक्सपीरियंस सीवियर वाइब्रेशन। सीवियर का मतलब क्या होता है कि गंभीर, ठीक है? गंभीर वाइब्रेशन को क्या क्या करता है, ये झेल जाता है, ठीक है? कि जो एक्ट्रैक्शन मोटर है एक्सपीरियंस सीवियर, एक्ट्रैक्शन मोटर है इस तरीके से मतलब कि ज्यादा वाइब्रेशन को फील करता है, ठीक है? बिकॉज इट वर्क्स इन सीवियर कंडीशन, ठीक है? बिकॉज ट्रैक्शन मोटर आपका उस तरीके से गंभीर कंडीशन में क्या करता है, वर्क करता है। इट is desirable that traction motor should be capable to withstand continuous vibration without damage, ठीक है? तो ट्रैक्शन जो होता है इतना मैकेनिकल स्ट्रांग होता है कि जो भी सीवियर वाइब्रेशन है उसको झेल जाता है, ठीक है? बिना डैमेज हुए, उस पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता अपने ट्रैक्शन मोटर में, और अपना जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअस क्या करेगा, वो देते रहता है, ठीक है? आगे देखिए, कैपेसिटी टू विथस्टैंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन। कहने का मतलब है कि ट्रैक्शन मोटर पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन करता है, तो किसी भी तरीके का उसका परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? कि जैसे हमने देखा था कि जब अपने को जब जब कोई लोकोमोटिव पटरी पे खड़ी है, उस टाइम उसको रन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत होगा। जब स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होगा, उस केस में करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है? तो उस टाइम पे वोल्टेज का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है? तो इस तरीके से जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से मोटर का परफॉर्मेंस में मेरा चेंजेज आ सकता है। लेकिन ट्रैक्शन मोटर इस तरीके से अपन बनाते हैं कि वोल्टेज में अप डाउन फ्लक्चुएशन भी हो तो उसका परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का फर्क नहीं आता है। देखिए इसको, कैपेसिटी टू विथस्टैंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट स्टार्ट, ए ट्रैक्शन मोटर ड्रॉ ए हाई करंट। स्टार्टिंग में ठीक है, काफी ज्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक्शन मोटर को, ठीक है? टू डिलीवर द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है? क्योंकि अपने को स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में अपने को काफी ज्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? हाई टॉर्क के लिए, ठीक है? द हाई करंट कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है? तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू आई इंटू आर। जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ेगा, ठीक है? द हाई करंट कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप इन द सिस्टम। हाई करंट के कारण सिस्टम में वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है? एंड दस द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप,
ठीक है, ठीक है, और उसके कारण जो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा वो ड्रॉप होगा, ठीक है। ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन सप्लाई वोल्टेज में कॉज डिस्टोर्शन इन द मोटर परफॉर्मेंस, ठीक है। जो अगर वोल्टेज का लार्ज ड्रॉप होने लगे, ठीक है, ये लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन सप्लाई, जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होने लगे, ठीक है, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होने लगे, क्लियर, ठीक है। तो मतलब कि ड्रॉप एक तरीके का क्या एक तरीके का लॉस है, जो अपन सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो मोटर का परफॉर्मेंस है ना, डिस्टोर्शन का मतलब क्या होना, डिस्टर्ब होना, तो मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। बट द ट्रैक्शन मोटर इज डिजाइन सो दैट a large starting current does not affect the motor performance on account of voltage drop। बट ट्रैक्शन मोटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, उसके कारण वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो अपने ट्रैक्शन मोटर पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा और अच्छे तरीके से अपना वर्क करते रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, लो वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर ट्रैक्शन मोटर का जो वेट है वो लो रहेगा तो इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसके, ठीक है। ओवरऑल जो अपने लोकोमोटिव की का जो वेट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, द वेट ऑफ मोटर शुड बी लेस टू हैव ए गुड पावर ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर ट्रैक्शन मोटर का वेट जो है वो कम होगा उसके, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टू हैव ए गुड पावर ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस, ठीक है, तो जो अपन पावर का ट्रांसमिट करते हैं व्हील्स को, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर इसका वेट कम होगा तो अपने ओवरऑल जो लोकोमोटिव का भी वेट कम होगा, ठीक है, और अपनी पटरी पे लोड उतना ही ज़्यादा कम होगा और इजी वे में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। आगे का पॉइंट्स भी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे का पॉइंट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे का पॉइंट्स। ओके, सातवां पॉइंट है स्मॉल डायमेंशन। जो ट्रैक्शन मोटर होता है उसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए कि हमको स्मॉल डायमेंशन की वजह से इजीली हम लोग जहाँ पे इसको फिट करना है वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो व्हील्स भी लगी हुई है, बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए जो ट्रैक्शन मोटर जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, स्मॉल होता है, ताकि उस जगह पे इजीली वो क्या हो जाए, वो फिट हो जाए, क्लियर। देखिए स्मॉल डायमेंशन, द ट्रैक्शन मोटर इज माउंटेड अंडरनीथ ए मोटर को, अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो जो ट्रैक्शन मोटर इज माउंटेड, ठीक है, मतलब कि माउंट करना या रखना अंडरनीथ ए मोटर कोच के नीचे क्या होता है कि मोटर ट्रैक्शन मोटर को रखा हुआ रहता है और उसी से आपकी व्हील्स कनेक्टेड होती है, ठीक है। द मोटर कोच हैज वेरी लिमिटेड स्पेस। जो मोटर कोच है ना उसमें और भी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होता है। अगर अपना ट्रैक्शन मोटर का साइज बहुत बड़ा कर दिया जाए तो वो फिट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज of the space occupied by the size of driving wheels and the track gauge, ठीक है। तो मोटर कोच के जो मोटर कोच होता है वहाँ पे बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, ठीक है, होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो ड्राइविंग व्हील्स होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, जो ट्रैक गेज होता है, ठीक है, तो अपन मोटर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो इसको रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए ट्रैक्शन मोटर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। Therefore, a traction motor should be compact in size। compact का मतलब क्या होता है, छोटा, compact जैसे सीडी डिस्क, ठीक है, सीडी का मतलब compact डिस्क होता है, ठीक है। पहले जो कैसेट आते थे इतने बड़े बड़े आते थे, फिर सीडी आ गया, compact डिस्क मतलब छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रैक्शन मोटर है वो उसका साइज वो क्या होता है, compact इन साइज मतलब साइज स्मॉल होता है, so that it can be accommodated in a smaller place। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके कम, इसको क्या किया जाता है कि जहाँ कम स्पेस होता है वहां पे इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्पीड कंट्रोल, ठीक है, इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद आपको क्या है, स्टेशन आएगा, स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी फिर चलेगी, ठीक है। तो स्टेशन पर रुकने के लिए अपने को क्या चाहिए कि उस टाइम पे ट्रेन में का जो ब्रेकिंग होगा या स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन जो होगी वो स्टेशन को पार कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रैक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। देखिए इसमें
द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट मेनी स्टेशन, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है वो हर एक स्टेशन पे रुकती है एंड री स्टार्टेड, एंड फिर से री स्टार्ट होकर वो क्या करती है, चलने लगती है आफ्टर एवरी स्टॉप, ठीक है। और हर एक स्टॉप के बाद फिर से उसको स्टार्ट करके हम लोग आगे की तरफ मूव कराते हैं। देयरफॉर स्पीड कंट्रोल मस्ट बी वेरी सिंपल, ठीक है। और इसी रीजन से जो इसका स्पीड कंट्रोल है बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कि बार बार रुकना है, बार बार चलना है। अगर स्पीड कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब तो ये चल ही नहीं पाएगी ट्रेन, ठीक है। तो ट्रैक्शन मोटर का इंपॉर्टेंट का स्ट्रेटेजी है कि इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। अब देखिए जो नाइन्थ पॉइंट है, कंपेटिबल विथ डायनेमिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, कि जो आपकी ट्रैक्शन मोटर होती है वो मतलब कंफर्टेबल होती है डायनेमिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। A traction motor should be compatible with effective dynamic और regenerative braking, ठीक है। तो मतलब इस तरह के हम लोग क्या करते हैं कि अगर ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग भी अप्लाई करते हैं, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी अप्लाई करते हैं। और इस सिस्टम के लिए, इस तरीके के सिस्टम के लिए भी हमारा जो ट्रैक्शन मोटर है बिल्कुल सुटेबल होता है, ठीक है। और इजी वे में इनके साथ वर्क करता है, क्लियर। और लास्ट का पॉइंट है विथ स्टैंड टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन मेरी चल रही है, सडनली मेरी सप्लाई चली जाए, उस केस में क्या होगा। तो जो ट्रैक्शन मोटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि खुद के मूवमेंट ऑफ एनर्जी के कारण ट्रेन कुछ दूर तक खुद ही आगे चली जाएगी। ऐसा नहीं कि सप्लाई बंद हो गया तो उसी टाइम पे आपकी जो ट्रेन है वहीं पर रुक जाएगी। या आपने देखा होगा कि जब भी आपका जो सेक्शन इंसुलेटर होता है, ठीक है, या जो इस तरीके से जो सेक्शंस बने हुए होते होते हैं न्यूट्रल सेक्शन, वहां पे अपनी सप्लाई को कट कर दी जाती है, ठीक है भाई, कि दो फेज आपस में कोलैप्स नहीं करे और ट्रेन अपने खुद के मूवमेंट ऑफ एनर्जी के कारण आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेम वही कहानी है कि ट्रैक्शन मोटर में कि जो अगर सप्लाई कुछ टाइम के लिए चल भी जाती है तो ये इसका एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि खुद के मूवमेंट ऑफ एनर्जी के कारण ट्रेन सडनली रुकती नहीं है, कुछ दूर तक आगे चली जाती है, ठीक है। उसी को बोला विथ स्टैंड टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई, द ट्रेन शुड मूव मूव ऑन फॉर ए while because of its inertia if there happen a temporary interruption of power supply, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि खुद का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ट्रेन जो है आगे की तरफ चली जाती है अगर टेम्परेरी पावर सप्लाई जो होता है वो फेल होता है, ठीक है। तो देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका ये टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स फीचर्स स्टैटिक्स जो है यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नया टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।